नमस्कार साथियों, कॉन्सेप्ट कनेक्शन के दूसरे वीडियो में और मेरा नाम ऋषिदेव कुमार है। आज 6 फंक्शन के 0 से 90 डिग्री के मान को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आप पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। साइन 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2, 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। कोस 0 डिग्री का मान 1, 30 डिग्री का मान √3/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान 1/2, 90 डिग्री का मान 0। tan 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/√3, 45 डिग्री का मान 1, 60 डिग्री का मान √3 और 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। कोट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, 30 डिग्री का मान √3 हो जाएगा और 45 डिग्री का मान 1, 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा और 90 डिग्री का मान जो है वो हो जाएगा 0। सेक 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1, 30 डिग्री का मान 2/√3, 45 डिग्री का मान √2 और 60 डिग्री का मान 2, 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। कोसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, 30 डिग्री का मान 2 हो जाएगा, 45 डिग्री का मान जो है वो हो जाएगा √2 और 60 डिग्री का मान 2/√3 हो जाएगा और 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। तो इसमें हम क्या देखें कि अगर हमें 6 फंक्शन में से कोई 3 फंक्शन याद है तो 3 फंक्शन जो है अपने आप याद रहेगा, यानी कंसेप्ट कनेक्शन है। और हम एक चीज़ इसमें देखें कि साइन का मान जो है वो 0 से 1 तक बढ़ रहा है और कोस का मान जो है 1 से 0 आ रहा है, यानी घट रहा है। tan का मान जो है वो 0 से अपरिभाषित हो रहा है, जबकि कोड का मान जो है अपरिभाषित से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और सेक का मान जो है 1 से अपरिभाषित की ओर बढ़ रहा है, तो कोसेक का मान जो है अपरिभाषित से 1 के ओर घट रहा है। तो ये सब हम देखें। इस वीडियो में हम जो दूसरे कंसेप्ट के बात करेंगे वो है कि साइन ए जोड़ बी, यानी इसमें जो है यह भी एक कोण ही है, कोण का ही है और इसका प्रयोग जो है वो हमें ITF यानी इन्वर्स ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन, इसमें जो है इस चैप्टर में हमें प्रयोग होता है और इंटीग्रेशन में भी हो जाता है कहीं कहीं पर। तो ये चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है आपके सब्जेक्ट के हिसाब से और आपके परीक्षा के हिसाब से। यदि आप बिहार बोर्ड के हैं तो आपको जो है इंटीग्रेशन और ITF में ये चीज़ बहुत जो है आपको मदद करेगा। आइए जानते हैं। साइन ए जोड़ बी बराबर साइन ए इंटू क्या हो जाएगा। देखिए साइन एस से शुरू होता है तो एस यानी समझदार, जो कहेगा वो सही होगा। तो साइन ए जोड़ बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कोस बी जोड़ कोस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी बराबर हो जाएगा साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। और कोस यानी सी से शुरू होता है तो सी यानी चोर। चोर जो होता है वो क्या करता है, हेराफेरी करता है, यानी जो कहेगा वो सत्य नहीं होगा, सही नहीं होगा। तो माइनस कहेगा तो जोड़ हो जाएगा, यानी कोस ए जोड़ बी बराबर क्या हो जाएगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कोस ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, कोस ए कोस बी जोड़ कोस ए इंटू साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। तो इसमें इस चीज़ को आप जो है ध्यान रखिए। और tan ए जोड़ बी, तो tan t से शुरू होता है तो कोई बात नहीं है, तो tan ए जोड़ बी बराबर tan ए जोड़ tan बी बाय 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। tan ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, tan ए माइनस tan बी बाय 1 जोड़ tan ए इंटू tan बी। और कोट ए जोड़ बी बराबर क्या हो जाएगा। तो इसमें आपको जो है ध्यान में रखना है वो है कि इसका जो होता है कोना कोनी जो होता है वो tan के सापेक्ष में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोट ए जोड़ बी बराबर क्या हो जाएगा, तो कोट ए कोट बी माइनस कोट बी जोड़ कोट ए हो जाएगा और कोट ए माइनस बी बराबर हो जाएगा कोट ए कोट बी जोड़ 1 कोट बी माइनस कोट ए हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आप जो है कुछ चीज़ों को ध्यान रखिए और जो है पूरी आसानी से याद रखिए, परीक्षा तक जीवन में पूरे जीवन भर याद रख सकते हैं इस सभी चीज़ों को, जो कंसेप्ट कनेक्शन के आधार पर काम करता है। यानी एक चीज़ को याद रखिए और दूसरा चीज़ अपने आप याद हो जाता है।
तो ये एक प्रकार से क्या होता है, जादू ही है। और हम अब जो है पार्ट यानी कंसेप्ट कनेक्शन के पार्ट 1 वीडियो में हम कुछ जो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फंक्शन के बारे में वहाँ पर बताए थे। आज उसी की कुछ जो है हम बताने की कोशिश करते हैं। वो है कि एक्स दी पावर एन का जो है डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स दी पावर एन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एन एक्स दी पावर एन माइनस 1। यानी गांव सब में जो होती है बूढ़ी माता, वो सेब बेचने आती है टोकरी में, तो कहता है, यदि आपको कहेगा कि बेटा मेरे जो है टोकरी को उतार दो, तो आप क्या किए, उसके टोकरी को उतारे और छुपके से जो है उसमें से टोकरी में से एक सेब चुरा कर अपने पॉकेट में धरे, तो क्या हुआ, उस टोकरी से एक सेब जो है वो क्या हुआ, घट गया। तो इसी प्रकार से आप जो है इसको ध्यान में रख सकते हैं। एक्स दी पावर एन का क्या होगा, यानी एक्स दी पावर एन यानी ऊपर से एक एन को क्या किए, उतार दिए और उसी में से जो है एक घटा दिए, यानी एन एक्स दी पावर एन माइनस 1। एक्स दी पावर एन का जो होगा इंटीग्रेशन वो क्या हो जाएगा, एक्स दी पावर एन जोड़ 1 बाय एन जोड़ 1, और जोड़ सी जो है वो सब में कॉमन ही रहेगा। जोड़ सी जो है यह सूचित करता है कि इस इंटीग्रेशन का मान जो है 1 से अधिक हो सकता है, यानी इनडिफिनिट हो सकता है। अब हम जो है दूसरी चीज़ जो जानेंगे वो है कि कांस्टेंट का मान जो होता है डिफरेंशिएशन का वो हो जाएगा 0, जबकि कांस्टेंट का अर्थ होता है यानी स्थिर रहता है, स्थिर रहता है उसका मान, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन सभी का संख्या का मान जो होता है वो किसी भी स्थिति में चेंज नहीं होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो कांस्टेंट का मान डिफरेंशिएशन में जो होगा वो हो जाएगा 0, और कांस्टेंट का जो होगा इंटीग्रेशन वो हो जाएगा x। कैसे, कांस्टेंट को बाहर करिए इंटीग्रेशन से तो dx बच जाता है, तो dx का क्या होगा इंटीग्रेशन x हो जाता है, तो x हो जाएगा, और जोड़ से तो कॉमन ही रहेगा सब में। अब हम तीसरी बात करेंगे, तीसरी चीज़ जो हम जानेंगे वो है कि e पर पावर x का जो होता है डिफरेंशिएशन वो e पर पावर x ही होता है। e पर पावर x का इंटीग्रेशन जो है e पर पावर x ही होता है। और 1 अब हम जानेंगे चौथे में हम जो जानेंगे वो है कि रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो रूट x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/2 रूट x हो जाता है, और रूट x का जो इंटीग्रेशन होता है, तो रूट का अर्थ होता है हाफ, यानी 1/2। तो आप जो है x पर जो 1/2 रखिए, अब इसका क्या करिए, इंटीग्रेशन करिए, तो x दी पावर n, तो x दी पावर n का आप जानते हैं, तो x दी पावर हाफ है, तो 1/2 जो 1 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। x दी पावर 3/2 और नीचे में हो जाएगा 3/2। तो इसको जो है आप पूरे जो है करिएगा तो ये बाहर आएगा, यानी 2/3 इंटू एक्स पर पावर क्या 3/2 हो जाएगा। तो इन सभी बातों को आप जो है याद रखिए। और u इंटू वी का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या हो जाएगा, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा u बाहर v का डिफरेंशिएशन जो v बाहर u का डिफरेंशिएशन, और u इंटू वी का इंटीग्रेशन जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका आप जानिए u इंटू वी का इंटीग्रेशन u बाहर v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन और जो है पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी आप जो है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का जो है आज कुछ बता दिए हैं, और एक और जो है वीडियो हम बनाएंगे जिसमें जो है इंटीग्रेशन का जो है बहुत जो कुछ और बच गया है फंक्शन, उसके बारे में बताएंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वो जो है बहुत बड़े क्वेश्चन जब हम बनाते हैं तो उसमें वहाँ पर प्रयोग होता है, जो 5 नंबरा में पूछा जाता है वहाँ पर उन सभी का प्रयोग होता है। तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। तब तक आज आप सभी को आज इतना ही बातें दे पाए, इतना ही तथ्य आज हम बता पाए। तब तक आप सभी को बहुत धन्यवाद।